यूपी में जिस शानदार तरीके से सपा ने जीत दर्ज की, उसमें हिंदू समाज की कई पिछड़े और दलित जातियों का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के उस समाज की चर्चा उस तरीके से नहीं हो रही जिसे अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने भरसक प्रयास किया। ढेर सारे लाभ दिए, लेकिन शायद वो प्यार नहीं दे पाए जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देने में कामयाब हो गए, और इसी वजह से उन्होंने दिल खोलकर सपा को वोट दिया। लोकसभा चुनाव में यूपी की 33 सीटों पर सिमटने के बाद एनडीए की जीत का स्वाद फीका हो गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम की कुर्सी और बैठ तो गए, लेकिन अकेले दम पर बहुमत हासिल करने का भाजपा का सपना अधूरा रह गया। अब पार्टी की तरफ से समीक्षा और पड़ताल शुरू कर दी गई है। जो एक वर्ग भाजपा के साथ नहीं आया, उसमें पसमानदा मुसलमान प्रमुख हैं। बीते कुछ सालों से बीजेपी मिशन मोड पर इस समुदाय को आकर्षित करने का काम कर रही थी, लेकिन 1% तबके ने ही समर्थन दिया। आखिर पसमानदा मुसलमानों ने साथ क्यों नहीं दिया, ये बड़ा सवाल है। जुलाई 2022 में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमानदा मुसलमानों में भी पैठ बनाने की कोशिश पर जोर देने की बात हुई। खुद पीएम मोदी ने कई बार मंच से मुसलमानों के इस वर्ग को लेकर बयान दिया। उन्होंने इस बार 22 अप्रैल को अलीगढ़ में संबोधन करते हुए जोर देकर कहा कि सपा और कांग्रेस जैसे दलों ने मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड सहित तमाम योजनाओं का फायदा लाखों की तादाद में पसमानदा मुसलमानों को मिला। बुनकर समुदाय के लिए भी विशेष लाभकारी योजनाएं लाई गईं, लेकिन बीजेपी को उसका फायदा नहीं मिला है। पूर्वांचल में गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ इलाके पसमानदा मुसलमानों के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन यहाँ एक तरफा वोट सपा कांग्रेस गठबंधन को पड़े। घोसी लोकसभा में सबसे अधिक पसमानदा मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ सपा प्रत्याशी राजीव राय ने जीत हासिल की। पश्चिमी यूपी में पसमानदा मुसलमान कुछ संख्या में बीजेपी की तरफ जरूर आए, लेकिन कैराना, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में संख्या नाकाफी रही। कई जगहों पर तो इस समुदाय का कुल वोट का 1% भी भाजपा को नहीं मिला। बूथ लेवल पर हुए विश्लेषण में पसमानदा मुस्लिम बहुल इलाकों में 10% वोट हासिल हुए। इससे ज्यादा वोट तो उच्च वर्ग के मुसलमान जैसे मुस्लिम, राजपूत, जाट, त्यागी, अशरफ, पठान और तुर्क समुदाय से हासिल हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में 8% पसमानदा मुसलमानों ने भाजपा का साथ दिया था। इसके बाद योगी सरकार में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाकर भगवा दल ने एक और नया दाव चला। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को विधान परिषद भेजा। दोनों ही पसमानदा समुदाय से आते हैं। भाजपा यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि तमाम प्रयास और योजनाओं के बावजूद आखिर क्यों साथ नहीं मिला, इसके कारण तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल वही कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी के आला नेताओं की ओर से जिस तरह मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं को टारगेट किया गया, उसके आधार पर वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीब आ गए और एक मुश्त वोट उनकी ओर से सपा उम्मीदवार को दिया गया।